नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज सोमवार 19 फरवरी को मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं इस बीच खबर है कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यानी कल रविवार की शाम को बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर चुनाव जीता था। चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले थे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को 12 वोट ही हासिल हुए। आप और कांग्रेस के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने चुनावी परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज मामले पर सुनवाई होनी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली पर सुनवाई से पहले एक और घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई से एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन 3 पार्षदों के पाला बदलने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी समर्थक पार्षदों की संख्या अब 19 हो गई है और सदन में जादुई आंकड़ा 19 ही है। बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। एक सीट एसएडी के पास है और चंडीगढ़ के सांसद को भी इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। इन दोनों को मिलाकर ही बीजेपी के साथ 16 वोट थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के पाला बदलने के बाद यह संख्या 19 तक पहुँच गई है। सरकार और किसानों के बीच कल रविवार को चंडीगढ़ में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने कहा कि वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई और हमने सहकारी समितियों, एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है। गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और कई अन्य मांगों पर बातचीत की जरूरत है। वहीं पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी और अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। सरकार और किसानों की बैठक से इतर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल रविवार को एक अलग बैठक की, जिसमें विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। बता दें कि अब तक संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन से अलग रहा है, लेकिन कल रविवार को हुई बैठक में प्रदर्शन का निर्णय करते हुए एसकेएम ने एक बयान जारी कर 21 फरवरी को पूरे देश में एनडीए और बीजेपी के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 से 22 फरवरी को भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिन तक सामूहिक विरोध की भी अपील की। पश्चिम बंगाल के संदेशखली गांव में महिलाओं के कथित उत्पीड़न को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि मामले में वकील आलोक अलक श्रीवास्तव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से मामले की जांच कराई जाए और मणिपुर की तरह इस मामले पर भी 3 जजों की कमेटी बनाई जाए। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और लापरवाही के दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मामला है क्या। दरअसल संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां और उसके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और पुलिस ने इसमें उन लोगों की मदद की। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने भी लोकसभा चुनाव में अलग प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी की संसदीय समिति जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। दरअसल पीडीपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य कश्मीर में एक बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है
और जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। मोहम्मद सरताज मदनी के नेतृत्व वाला पार्टी संसदीय बोर्ड जल्दी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगा। बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे वाली सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर गठबंधन के बारे में विचार होगा, लेकिन इसके बाद पार्टी प्रमुख ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। तब पीडीपी ने कहा था कि पार्टी का इरादा तो एकता में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले के मद्देनजर उपयुक्त समय पर निर्णय किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 37वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और आज सोमवार को यात्रा यूपी के अमेठी में प्रवेश करेगी। अमेठी में यात्रा के प्रवेश को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जनसभा आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनसंवाद विकास यात्रा भी एक बार फिर आज सोमवार से शुरू हो रही है। ईरानी इस यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगी और साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रविवार को अपने फिलिस्तीनी समकक्ष रियाद अल मलीकी से मुलाकात कर युद्ध से बेहाल गजा के हालात पर चर्चा की। बता दें कि जयशंकर इस समय म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं। उन्होंने एक्स पर मलीकी के साथ मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी से मिलना अच्छा रहा। गजा की स्थिति पर हमने विचार विमर्श किया। इसके अलावा एक सत्र के दौरान जयशंकर ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे के हल के लिए अब कई देश सिर्फ द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का ही समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि यह पहले से अधिक अर्जेंट हो गया है। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले को आतंकवाद कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि इसराइल को नागरिक नुकसान के बारे में ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड की नई चंपई सोरेन सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वे के लिए हरी झंडी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पर्सनल डिपार्टमेंट से इस बारे में एक प्रस्ताव बनाने को कहा है और इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, झारखंड तैयार है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ को लेकर जारी चर्चाओं के लिए मीडिया के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया। पटवारी ने कहा कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो बातें आ रही हैं वह भ्रम है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत तो होती रहती है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये उनकी खुद की भावना है जो उन्होंने मुझसे कहा है। पटवारी ने कहा कि ये सब मीडिया का दुरुपयोग कर कमलनाथ जी के खिलाफ कुचक्र रचा गया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है और दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिना गठबंधन बीजेपी की राह आसान हो जाएगी, इसलिए सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बातचीत जारी है और दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है वो रूस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मोर्चे पर जो भी हो रहा है उनके लिए ये उनकी रणनीतिक स्थिति में बेहतरी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारे भाग्य से जुड़ा है। ये जिंदगी और मौत का मसला है। बता दें कि रूस और यूक्रेन में बीते 2 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के अवदीविका शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और यूक्रेन ने युद्ध के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद यहां से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है
कि 60 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जरूर जारी होगी। बता दें कि इस सहायता पैकेज पर अमेरिका कांग्रेस से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा है कि उन्हें विश्वास है कि यह मंजूर हो जाएगा। दरअसल यूक्रेन के पास अब हथियार और गोला बारूद की कमी हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा भी है कि अगर यूक्रेन को और हथियार नहीं मिले तो यूरोप को विनाश से बचाना मुश्किल होगा। ऐसे में हथियार और गोला बारूद की कमी के कारण शनिवार को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क से सटे आद्विका शहर से अपने सैन्य टुकड़ियां हटा लीं। इस पर व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर कहा है कि आद्विका से यूक्रेन के पीछे हटने का प्रमुख कारण रही है गोला बारूद की कमी, जो कि कांग्रेस के अनिर्णय का नतीजा है। लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर यमन के हूती नियंत्रित इलाकों में 5 हमले किए हैं। इस बात की जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा दी गई। रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार को 3 मोबाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइलों, एक मानव रहित सतही जहाज और एक मानव रहित जलीय जहाज पर हमला किया गया। अमेरिकी सेना की तरफ से हमले स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे के बीच किए गए। बता दें कि इजराइल हमास में शुरू हुए युद्ध के बाद से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।